हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारा जो एग्ज़ाम हो गया है, आपको पता है कि हम लोगों का एग्ज़ाम 18 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिज़ल्ट का वेट करेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि भाई आप वीडियो बनाओ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितना रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा, लेकिन मैं आपको जितना बताऊँगा, मैंने पिछले भी एग्ज़ाम का 2-3 एग्ज़ाम का जो है एनालिसिस करके मैंने जो है निकाला है। और उसके बाद जो मैं उस टाइम जो बताया था उतना ही लगभग गया था, लेकिन पिछले बार जो बताया था उस हिसाब से नहीं गया था, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले गया था, आप सबों को पता है। लेकिन उससे पहले जो मैं एनालिसिस करके बताया था वो एग्जैक्ट सही हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो। आप मान के चलो कि ऐसा ही रहने वाला है। 80% मैं आपको जो बता रहा हूँ इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिया हूँ। तो मैं आपको और एक बात बता दूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको कट ऑफ बताया जा रहा है 45। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि वो रियल में एग्जाम का जो है पैटर्न नहीं देखे हैं और क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए वो आपको 45 बता रहे हैं। मैं भी जानता हूं कि पिछले बार का क्वेश्चन, जो मैंने भी पिछले बार का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और मुझे भी पता है कि पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसीलिए दोस्तों पिछले बार जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी हाई गया था। लेकिन अगर आप इस बार का एग्जाम देखो तो इस बार एक्स ग्रुप का पेपर थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। मैं उसको बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी, आपको पता है कि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। तो मेरा जो फिजिक्स और मैथ का है वो लगभग मैंने चेक किया है, तो मेरा भी लग रहा है कि रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं कि इस बार आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। उससे पहले मैं आपको हर एक इंटेक का बताने वाला हूं कि कौन सा इंटेक में कितना कट ऑफ गया था और कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उस कैंडिडेट तक जरूर शेयर करना जो भी अब जो है फेज 2 का तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि मेरे कितने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो मैं फेज 2 की तैयारी स्टार्ट करूँ, तो इस वीडियो में आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो मैं दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ 02-2019 इंटेक का, इंटेक 02-2019। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी इंटेक हुआ करता था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग था, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। उस समय 40 प्लस कट ऑफ जाया करता था, लेकिन उससे पहले जो गया था एक बार जो है इनरोलमेंट गया था 42, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना ही गया था। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो कट ऑफ 43 गया था वो ऐसा पहली बार इतना हाई कट ऑफ गया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कट ऑफ गया था, और किसी में ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप एक सिंगल यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ जिन्होंने आपको बताया हो कि हाँ पिछले बार का जो कट ऑफ है वो 43 रहेगा या 45 के अप्रॉक्स रहेगा। किसी ने भी नहीं बताया था। लेकिन दोस्तों, आपको उसी आधार पर इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का भी जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 43 रहेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है वो 43 इस बार किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। आप देख लेना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा अगर उस दिन आपका 43 कट ऑफ जाता है तो आप मेरे को बोलना। आपका कट ऑफ कभी भी इस बार 43 नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूँ, मेरे को पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इंटेक 02-2019 में कितना कट ऑफ गया था। अगर हम बात करें एक्स ग्रुप का तो यहाँ पे देखो कि आपका एक्स ग्रुप का गया था 27.5 मार्क्स। और अगर हम वाई ग्रुप का बात करें तो वाई ग्रुप का आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 32.75 मार्क्स। और अगर हम बात करें कि टोटल कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए गए थे तो इसमें आपका 13,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था फेज 2 के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटेक मतलब कि 02-2020 का इंटेक के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो आपका एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एक्स का जो कट ऑफ गया था वो गया था 36.25, और यहाँ पे आपका जो है फाइनल आपका 38 के समथिंग में गया था, इनरोलमेंट बना था। और अगर मैं बात करूँ वाई ग्रुप का तो वाई ग्रुप का यहाँ पे 37.25 गया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि टोटल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कितना हुए थे फेज 2 के लिए, तो आप यहाँ पे देखो कि 13,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये दोस्तों यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन 13,000 के लमसम ही किया गया था, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो कि अब जो 02-2020 इंटेक था, जो कि कोविड के टाइम में जो जिनका ज्वाइनिंग हुआ था उनका जो कट ऑफ गया था, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप का तो एक्स ग्रुप का 28 कट ऑफ गया था, और फाइनल जो मेरिट बना था वो आपका 34.5 पे बना था। 34.5 वाले का जो है ज्वाइनिंग हो गया था। लेकिन हो तो गया इस इंटेक में सारे का, क्योंकि जो रैली के थ्रू गए उसमें ये सारे कैंडिडेट को ले लिया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाई ग्रुप का तो वाई ग्रुप का कट ऑफ गया था 33 मार्क्स, और इसमें जो टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे वो थे
है 16,000। एक बात और आप गौर करो कि आपको मैं जितना भी एनालिसिस बता रहा हूँ, आप देखो किसी भी बार जो है एयरफोर्स में वैकेंसी कम नहीं हुई है, जहाँ तक वो हमेशा जो है ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस बार भी पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 17,323 से ज़्यादा होंगे, और एटलीस्ट 17,323 17,500 के लमसम तो कैंडिडेट होंगे ही। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि अब आपका 02 जो कि आपका पता है ये वाला इंटेक शिफ्ट हो गया, 01 यहाँ पे इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रैली के थ्रू गए थे, तो रैली का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ईजी होता है और उसमें जो आपका कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये वाला एग्ज़ाम मेरा भी क्वालिफाई हुआ था, आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो आप देखो कि 02 2021 इंटेक का जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था वो गया था 43। अभी इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, इनका जो इनरोलमेंट है वो 26 को आने वाला है। और मैं अगर बात करूं कि वाई ग्रुप का 29.25 ही गया था। आई थिंक दोस्तों अगर आप बताना कि 29.25 ही गया था कि, लेकिन एक्स ग्रुप का श्योर हूँ क्योंकि इस बार जो है मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। और मैं कहाँ पे आउट हुआ था मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पे गलती नहीं करें। और इस बार भी मेरा लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, मैंने जैसे आके चेक किया। और अगर बात करें कि टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, तो दोस्तों टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं वो हुए हैं आपका 17,323। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि हमारा जो इंटेक, ये वाला जो इंटेक है उसमें कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि भाई इस बार का जो कट ऑफ है वो 45 रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको पहले बोल दूं कि वो आपको इस बेसिस पे बोल रहे होंगे कि पिछले साल 43 गया, इसीलिए इस बार जो है 45 के आसपास वो बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना कट ऑफ आपका कभी नहीं जाएगा। जो लोग भी आपको बता रहे हैं वो बस एक आइडिया के हिसाब से बता रहे हैं कि पिछले बार 43 गया था तो इस बार इतना जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि इस बार जो मैथ का पेपर था वो कैलकुलेटिव था। मैं आपको पेपर के लेवल के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, तो ये श्योर होगा क्योंकि मैं भी एग्जाम देके आया हूँ। अगर इतना इजी क्वेश्चन होता तो मैं भी आराम से 65 क्वेश्चन करके आता और मेरा भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन किया है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जो बताऊंगा वो गलत होगा, ठीक है। मैंने भी अच्छे खासा अटैम्प्ट किया है, लेकिन हाँ एक बात है कि मैंने निगेटिव अटैम्प्ट नहीं किया है। जितना भी किया हूँ इंग्लिश में 2 गलती निकला है और फिजिक्स में अभी तक कोई भी मिस्टेक नहीं निकला है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपका जो मेरा जो मार्क्स आने वाला है वो कट ऑफ से ज़्यादा ही आने वाला है। तो मैं आपको इसमें अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। आपको पता है कि हम लोगों का इंटेक शिफ्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का जो इंटेक है वो 02 2022 हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी तक इंटेक को शिफ्ट नहीं किया गया है। तो आपका जो इंटेक है वो 01 2022 ही है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, मेडिकल फिजिकल सारा कुछ क्वालिफाई करते हो, तो आपका जो है जनवरी या नहीं तो फरवरी तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। वो आपका रहने वाला है 38 से 40 के बीच रहने वाला है। 38 से 40 के बीच रहने वाला है, या मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि 41 रहने वाला है। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता दिया, ये मैंने आपको 41 बहुत मैक्सिमम बता दिया, क्योंकि पिछले बार इतना इजी क्वेश्चन होने के बावजूद जो है आपका जो कट ऑफ था वो 43 पे रह गया था। तो इस बार जो है मॉडरेट क्वेश्चन पे मेरे को नहीं लगता है कि आपका 41 जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ एक मोटा मोटी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आपका 38 से नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 40 या 40 प्लस है तो यू आर सेफ, यू आर 100% सेफ फॉर इनरोलमेंट। उसी तरह से अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप का, तो आपको पता है कि मैंने वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इसका कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो मेरे को जहां तक लगा कि जो मेरा जो एग्ज़ाम था वो निकल जाता अगर मैं वाई ग्रुप का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया होता, क्योंकि वाई ग्रुप के पेपर काफ़ी इजी थे इन कंपेरिजन टू जो मैं प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम दिया था प्रीवियस इंटेक में, उसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो आपका जो है थोड़ा सा मतलब कि ईजी था वाई ग्रुप का इन कंपेरिजन टू एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप का अगर हम आपको बात करें तो मैथ का पेपर जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, और फिजिक्स में क्वेश्चन में आपको इतना था कि आप जो है 12 से 15 क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हो। जो भी लोग आपको बता रहे हैं यूट्यूब की मेरे पेपर से आया, मेरे पेपर से आया, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वो लोगों के बातों में ना फंसे, वो आपको अपने और जो है अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि आप अगर वो आपको ऐसा बोलेंगे तो आप उनको फॉलो करेंगे। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आप एक बार नोट्स बनाओ और लूसेंट फॉलो करो, अरियंत फॉलो करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। आपका जो क्वेश्चन है वहीं से बनेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा होना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि वाई ग्रुप का कितना कट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक लगता है कि आपको जैसे कि पता है कि एयरफोर्स
फोर्स सिक्योरिटी जितने भी इस बार जो सेलेक्ट होंगे वो सारे इसी इंटेक के थ्रू शिफ्ट किया जाएगा। बाकी जो आपका पिछले इससे पहले जो हुआ करता था वो वाई ग्रुप में ओनली 1200 कैंडिडेट जो है फाइनली फिट होते थे, लेकिन आपको भी पता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मैंने आपको कम बता रहा हूँ वाई ग्रुप का, लेकिन वाई ग्रुप का आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। अगर आपका 34 से लेके 37 या 36 के आसपास मार्क्स बन रहा है तो यू आर दोस्तों सेफ, यू आर सेफ, 100% सेफ। फिर मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरे को लेवल पता है। जो भी लोग अभी आपको बोल रहे हैं कि मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है, आज उसको आप रिप्लाई मत दो, कुछ भी मत बोलो। अभी तो सभी बोलते हैं कि मैंने 64 किया है, 65 किया है। जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों उसका एग्ज़ाम वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होता है या फिर उसका रिजल्ट नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अच्छा होने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर जाओगे, क्योंकि आपको 10 नंबर एनी हाउ लाना ही है सब्जेक्ट में। तो लोग ज़्यादातर वहीं फंसते हैं, आप इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले बार भी एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैंने फिजिक्स के 17 ही क्वेश्चन किए थे, फिर भी मेरा रिजल्ट बन गया था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। और मेरे जो मार्क्स हैं, मेरे से भी बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आप अपना बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भले ही क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किया हूं, लेकिन मेरा जो एक्यूरेसी है वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो इतना ही रहने वाला है। अगर आपका इतना के बीच में आ रहा है या फिर इतना के अप्रॉक्स में भी आप पहुंच रहे हो, 37-36 के आसपास पहुंच रहे हो, तो आप सेफ हो, आप फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो आज से ही। आपको पता है कि फेज 2 भी इतना आसान नहीं है एयरफोर्स तक, तो इसीलिए आपको अगर लग रहा है कि इतना मार्क्स आपका बन रहा है तो आप फेज 2 का तैयारी करो। वरना अगर आपका नेक्स्ट इंटेक बचा हुआ है, अगर आपका एज बचा हुआ है, तो आप उसका भी साथ साथ तैयारी करो। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं इस बार जीडी का एक एक टॉपिक कराने वाला हूं। मैं जीडी वगैरह का सारा एक एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं आपको यहां पे लगभग 50 के आसपास टॉपिक कराने वाला हूं। और उस पर जो पीडीएफ का काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं आपको सारा लैपटॉप के थ्रू कराऊंगा, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपना पीडीएफ सेंड करूंगा। तो आपको पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना है, एजुकेशन इन्फोज। वहाँ से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। यकीन मानो, मैं जो आपको पीडीएफ देने वाला हूँ उसमें मैं खुद से भी आपको टॉपिक पे लिखूंगा, और उसके बाद उसमें मैं नेट का भी हेल्प लेके मैं आपको दूंगा। मैं आपको पूरा फिल्टर करके देने वाला हूं, बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन होगा। और साथ ही साथ मैं आपको फेज 2 के लिए भी गाइड करूंगा, क्योंकि मैं पिछले बार जो गलती किया हूं मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी वो गलती करो। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखो कि सबसे अच्छा समझदार वही होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो आप भी मेरे गलती से सीख सकते हो। मैं आने वाले दिनों में आपको गाइड करूँगा। तो आप जो है इतना, अगर आपका मार्क्स आ रहा है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका एक्स ग्रुप में बन रहा है इतना 38 से 41 के आसपास बन रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी सेफ हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपका जो इनरोलमेंट है वो 100% हो जाएगा, और आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाओगे अगर आपका इतना के आसपास है। लेकिन हाँ, फिर भी एक बात है कि अगर आपका कट ऑफ के इतना ही मार्क्स रहता है तो फिर आप फाइनली वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो याद रखना कि दोस्तों अगर आपका मार्क्स 40 के आसपास जा रहा है तो आप पक्का सेफ हो। और अगर आप देखो, मैं जो आपको कट ऑफ बताया उतना आपका मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, आप समझ के चलो कि 38 से 40 या 41 के बीच में यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जो आपका वाई ग्रुप का रहने वाला है वो रहने वाला है 34 से 36 के बीच। यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा वाई ग्रुप का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्स ग्रुप का मैं श्योर हूँ कि वो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपना जो है राय दें, और आप कमेंट नीचे करना कि आपका क्या है सोचना इसके बारे में। मैं जो बताया हूँ क्या लग रहा है कि ऐसा है कि नहीं है, और जो भी होगा मैं उस पर डिस्कस करूँगा। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू।